पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में मॉक ड्रिल की तैयारी तेजी से हो रही है। इस खबर की जानकारी जैसे ही पाकिस्तान को लगी तो पाकिस्तान मानो बौखलास आ गया है। जहां अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आ रहा था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की जाती है और अगर पाकिस्तान में पानी नहीं पहुंचता है तो भारत के लोगों का, यानी उन्होंने अपने बयान में ये कोट किया था कि उनका उस नदी में खून बहेगा। लेकिन जब से मॉक ड्रिल की खबर उन तक पहुंची है वो बौखला गए हैं और उनके बयान जो हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें सबसे आगे बिलावल भुट्टो नज़र आ रहे हैं। इस खबर में कई जानकारियां हैं, कई बड़े अपडेट्स आए हैं और उसको बताने के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े हैं चेतन, इस खबर में क्या बड़ी अपडेट आई है? देखिए, बिलावल भुट्टो की हम बात करें और जो कुछ भी चल रहा है पाकिस्तान पर उस पर बात करें, अभी की लेटेस्ट अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और प्रधानमंत्री इशाक डार वो आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। अभी ये जानकारी सामने आई है और आप इससे ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में कितनी बौखलाहट है, पाकिस्तान में कितना डर इस वक्त है, न सिर्फ प्रधानमंत्री के अंदर बल्कि वहाँ के सेना के जितने जवान हैं, सेना के जितने अफसर हैं और ख़ुद सेना प्रमुख असीम मुनीर के अंदर कितना डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, भारत कुछ बड़ा कर सकता है। और इसके लिए ना वो सो पा रहे हैं, ना वो ढंग से जाग पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ। अब आते हैं बिलावल भुट्टो पर, जो आपने कहा। देखिए, बिलावल भुट्टो का इतिहास अगर हम देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उनके नाना रहे, उन्होंने पाकिस्तान पर जब शासन किया तो उनकी भी कुछ ऐसी ही हालत थी। अगर हम दर्शकों को अपने बताएं और याद करें 1972 का वो दौर, जब ठीक एक साल हुआ था लगभग बांग्लादेश को बने हुए 1971 में, और उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो शासन के लिए पाकिस्तान में आ चुके थे। अब शिमला समझौता होता है जुलाई 1972 को। वो भारत आते हैं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और इंदिरा गांधी के साथ शिमला समझौता करते हैं। वो समझौता ये होता है कि जो उस जंग के दौरान भारत ने कब्ज़ा कर ली थी ज़मीन, उसको छुड़वाने के लिए, तब वो, अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ तो वो ये कहने आए थे, मांग करने आए थे कि एक तो आपने हमारा देश तोड़ दिया, ऊपर से आपने हमारी ज़मीन भी कब्जा रखी है, कम से कम उसे तो छोड़ दो, जो मेरी फजीयत हो रही है वो थोड़ी बच जाए। उसके बाद वो समझौता होता है, एलओसी जो है वो बनती है। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी उस चीज़ को नहीं माना और पाकिस्तान की फितरत हमेशा से रही है। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद हमेशा से भारत में आता रहा। अब एलओसी और उस शिमला समझौते का उल्लंघन पाकिस्तान 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भी कर चुका है, क्योंकि घुसपैठ करने की कोशिश पाकिस्तान के सैनिकों ने की और जो लगातार घुसपैठ वो करता रहता है। अब पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने एक के बाद एक वार करना शुरू किए और पहले 5 हमले, जो 5 बड़े फैसले केंद्र सरकार ने लिए, उसके बाद पाकिस्तान में बहुत डर था और पाकिस्तान ने उसके जवाब में कहा कि हम शिमला समझौता रद्द कर देते हैं। क्योंकि आप रद्द कहाँ करेंगे, आपने तो पहले ही उसको कभी नहीं माना, कारगिल में आप उसको ख़त्म कर चुके हैं। तो ये वही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे हैं, बिलावल भुट्टो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये बिलावल भुट्टो जो गीदड़ भभकी देते हैं भारत को, जो ये कहते हैं कि सिंधु नदी का अगर पानी भारत ने रोक लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोक लिया, तो उसमें उनकी खून की नदियां बहेंगी, भारतीयों को वो धमकी देते हैं। और आज वो असेंबली में खड़े होकर ये बोलते हैं कि हम तो खुद आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो ये, अब मैं जरा उनको बयान पढ़ के अपने दर्शकों को बता दूं कि आखिर बिलावल भुट्टो ने कहा क्या है। दरअसल असेंबली में वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि जो भारत इल्ज़ाम लगा रहा है पहलगाम हमले का, उनकी कोई गलती नहीं है, पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार है, वो खुद जूझ रहा है। पाकिस्तान में विदेशी प्रायोजित आतंकी लगातार खून बहा रहे हैं। पाकिस्तान ने आतंकी हमलों में मारे गए अपने सैनिकों और स्कूली बच्चों को देखा है। आतंक को हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं झेला है। साथ ही उन्होंने अपने विदेश मंत्री कार्यकाल का जिक्र किया, जब उनको विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट में था, आतंकवाद जो है बहुत ज़्यादा चरम पर था मेरे आने से पहले, और मेरे आने के बाद जो है उस लिस्ट से हट गया। तो उस बात का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन वो इस बात को नहीं बता पाते हैं कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान आज दूसरे नंबर पर है। यानी कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आतंकवाद झेल रहा है, और वो झेल कहाँ से रहा है, उसी के पाले हुए आतंकी आज उसमें बुरी तरह उनको मार रहे हैं। भारत को जो जख्म दे रहे हैं उससे तो भारत निपटने की तैयारी कर रहा है। आप मॉकड्रिल का आपने जिक्र किया पल्लवी, तो मॉकड्रिल की जो तैयारी हो रही है उसी डर का नतीजा है कि पाकिस्तान में इस तरीके के बयान अब सामने आने लग गए हैं। बिलावल भुट्टो ठीक
आतंकी हाफिज सईद की बोली बोलते हुए नजर आए थे। अगर हमारे दर्शकों को याद होगा तो हाफिज सईद जो आतंकी है, मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसने ठीक यही बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेके, कहा था कि सिंधु का अगर पानी रोका जाएगा तो खून बहेगा। और वही सेम टू सेम सिमिलर बयान जो है बिलावल भुट्टो ने दिया था। तो हम कैसे ना माने कि बिलावल भुट्टो जो है वो उस देश के हैं जहां पर आतंक नहीं पलता है, जो वो खुद कहते हैं कि हम तो खुद आतंक से जूझ रहे हैं। अरे आप आतंक से जूझ रहे हैं, इसी बात को तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंक रूपी कैंसर में जकड़ चुका है, और अगर पाकिस्तान उसको छोड़ना भी चाहे ना तो अब शायद नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि वो कैंसर पूरी तरीके से उसको अपनी चपेट में ले चुका है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि बिलावल भुट्टो का पारिवारिक इतिहास क्या रहा है, बिलावल भुट्टो जिस देश के हैं उसका इतिहास क्या रहा है, वो हम सब जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, गील हफ्की से काम चलने नहीं वाला, अब वो भी सच समझ चुके हैं। तो इसलिए जो बेफजूल के दावे पाकिस्तान नेवी की तरफ से किए जा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए जा रहे हैं कि भारत का विमान वहाँ पर देखा गया, इधर अभी तक बिलावल खून बहाने की धमकी दे रहे थे, अब ये न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी अब सोचिए ना, न्यूक्लियर अटैक की धमकी, वो उसको भी मैं समझा दूं। हमारे एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे हैं कि न्यूक्लियर अटैक की जो धमकी पाकिस्तान दे रहा है वो शायद इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके पास सिर्फ न्यूक्लियर ही करने को है। वो ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि देखिए, हम भारत से कभी जीत तो सकते नहीं है, किसी भी सूरत में हम नहीं जीत सकते। सीधे तौर पर अगर वो फाइट करते हैं तो वो किसी नहीं, मुंह की खाई है ना। आप 65 याद कीजिए, अब 71 याद कीजिए, 2 टुकड़ों में बट गया वो पाकिस्तान, तो वो क्या जीतेगा। और अभी भी जो कट्टरता है वहाँ पर, वो हम सब जानते हैं, वो पूरी दुनिया जानती है, और तभी यूएनएससी में लताड़ लगी है पाकिस्तान को। ठीक है, अब जो आपने जिक्र किया कि किस तरीके से वो नहीं जीत सकता है, तो मुझे एक बात याद आती है कि हमारे लगातार एक्सपर्ट्स जो हैं और बहुत सारे जो लोग इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान कैसे, किन चीज़ों से लड़ेगा। पाकिस्तान की तरफ से परमाणु की धमकी शायद इसलिए दी जाती है कि वो ये जानता है कि भारत के सामने हम टिक नहीं सकते हैं, भारत के सामने हम लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हम धमकी दे दो कि भैया अगर हमारा कुछ होगा तो हम सिर्फ बम फोड़ देंगे, हम परमाणु फोड़ देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ तो है नहीं। तो वो अगर अब कहें धमकी नहीं है, उसको हम धमकी नहीं माने, हम धमकी, मैं कहूँगा कि कहना बंद करें, वो गीदड़ भपकी है, वो डर है, वो बौखलाहट है। आप पल्लवी अब समझती होंगी कि जो बच्चे होते हैं ना, जो कई जो लोग होते हैं जो मुकाबला नहीं कर पाते सीधे तौर पर, वो ये कहते हैं कि नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, क्योंकि वो डरा होता है अंदर से। वो जो डर है वो आज बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, इशाक डार, वहाँ के तमाम जितने मंत्री हैं, रेल मंत्रियों, उनकी बातों में साफ नजर आता है। तो ये जो चीज़ें हैं या पाकिस्तान में बहुत साफ नजर आ रही हैं। पल्लवी, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी चेतन कि ये जो बार बार बयान ये दे रहे हैं, इनके बदलते हुए सुर के क्या मतलब निकाले जाए? देखिए, मतलब यही है ना कि आप अभी तक भारत को आप ये धमकी दे रहे थे कि भारत एक्शन तो ले, भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने कभी नहीं कहा कि आप अटैक करने वाले हैं, हमारी सरकार ने भी तक खुलकर नहीं कहा, सेना ने कुछ नहीं कहा। आपकी सेना भी यही बोलती है। रात को आपके सूचना जो मंत्री हैं आपकी सरकार के पाकिस्तान में, वो रात को 2 बजे पत्रकारों को जगाकर अपने घर पर बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भारत हम पे 24 से 36 घंटे में हमला बोलने वाला है। भारत ने कब कहा कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने अगर जो भी अभ्यास हो रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी रेगुलर एक्सरसाइज का हिस्सा है, हम कुछ भी कर रहे हैं। और मॉक ड्रिल्स की जो बात हो रही है, वो अपनी जनता को जागरूक करना क्या गलत बात है क्या? अपने हमारे देश की जो नागरिक हैं उनको जागरूक करना क्या गलत बात है? हमारी सरकारें अगर कुछ कह रही हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए कह रही है, और हम कुछ कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को सब कुछ ये लग रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसलिए वो झूठे मनगढ़ंत जो आरोप हैं, जो दावे हैं, वो भी इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो यही है पल्लवी, आप समझिए कि इतना डर इस वक्त पाकिस्तान में है। तो अगर इतना डर लगता है पाकिस्तानियों को, तो उनको ये समझना चाहिए कि जो गलतियाँ पाकिस्तान करता आया है, चाहे वो पहलगाम की गलती हो या उससे पहले घुसपैठ करवाने की गलती हो, आप लगातार पहलगाम से पहले भी कई अटैक्स हो चुके हैं, और कृष्णा घाटी का जो इलाका, जो बहुत सेंसिटिव इलाका, उसमें भी पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर करने की कोशिश की। कई ऐसे तस्वीरें सामने आई पल्लवी, जब हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उन्हें दिया, और वो उनकी जो सेना है वो अपने घायल जवानों को भागते हुए नजर आए थे कृष्णा घाटी के उस पर। तो आप सीज फायर करते हैं, और फिर पहलगाम हमले के बाद भी अब लगातार सीज फायर हो रहे हैं। जो पिछले अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो करीब बहुत सारे सीज फायर हो चुके हैं। मैं आंकड़ा जो है वो मैं सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। तो यही बात है कि बहुत ज़्यादा जो डर है वो सिर्फ यही है कि भारत कभी भी हमला ना बोल दे, भारत हमला ना बोल दे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हमारे साथ कोई नहीं है। आज भारत के साथ हम देखें तो भारत के साथ रूस खड़ा हुआ है, इजराइल मजबूती से खड़ा हुआ है, अमेरिका ने साफ कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ये दिखाता है। और आप किसको लेकर चल रहे हैं? आप चीन को लेकर चल रहे हैं। चीन जो सिर्फ अपने मैं कहूँगा कि सिर्फ अपने हित को जानता पहचानता है। हाँ, अपने प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए आपका इस्तेमाल सीपेक के तौर पर भी किया उसने।
है ना कि सीपेक का इस्तेमाल कर आपके देश को पूरा जो है वो खोखला कर दिया है और सिर्फ गधों का आदान प्रदान हो रहा है वहाँ पर और कुछ नहीं हो रहा। और चीन क्या मुकाबला करेगा? ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की जो अब दिक्कतें हैं वो साफ नज़र आ रही हैं। इसलिए यूएनएससी में जो लताड़ है वो लगाई जा रही कि आतंकवाद जो है वो आपकी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म जो है वो आपको ही करना पड़ेगा। जी। तो आपने चेतन से समझा कि क्या कुछ अभी इस मामले में अपडेट है। पाकिस्तान जहां तमाम देशों के पास पहुंच रहा है और ये कह रहा है कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से रोक लो, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इस खून का बदला तो हम ज़रूर लेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या ये युद्ध होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।